नमस्कार, मैं पीके गुप्ता आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हमने अपनी लास्ट वीडियोस में बच्चों डिस्कस किया था, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को फाइंड आउट किया था, त्रिभुजों की गिनती के बारे में पता लगाया था। आज उसी कड़ी में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें हम पता लगाएंगे वर्गों की संख्या और आयतों की संख्या। वर्ग यानी कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स, आयत यानी कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो आज हम क्वेश्चंस का जवाब निकालेंगे बच्चों, बिल्कुल चुटकियों में। अगर हम यहाँ की बात करें, अगर इस शेप में हमें पूछा जाए कि हाउ मेनी स्क्वायर्स इन दिस फिगर, इस वाली आकृति में स्क्वायर कितने हैं, बस हमें 1 + 4 + 9 कर देना है बच्चों। हमारा आंसर जो होगा वो 14 होगा। अगर हम यहाँ की बात करें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, तो 14 प्लस में 16 कर देना है बच्चों, हमारा आंसर 30 होगा। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ हमारे क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 55 होगा। अगर हम यहाँ की बात करते हैं, यहाँ हमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, तो यहाँ अगर देखें तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जो है हमारे 18 है। अगर यहाँ नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स 60 है। और यहां अगर रेक्टेंगल्स की बात हमसे पूछी जाती है तो यहां नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जो है वो कितने हैं बच्चों, 16 है। यहां देखें तो यहां 3 × 3 यानी कि 9 है। और यहां पर नंबर ऑफ स्क्वायर जो है 20 है। तो बच्चों हमने इन क्वेश्चंस का जवाब चुटकियों में निकाला। अगर आप भी इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर को चुटकियों में निकालना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को शेयर करें। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। तो टाइप 1 आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चंस यहां पर लिखे हैं कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन दिस फिगर। इन दी गई आकृतियों में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। तो बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देना। अगर मैं इसके ट्रेडिशनल मेथड की बात करूं, स्क्वायर होता क्या है, जिसकी सभी भुजाएं बिल्कुल इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, लेकिन आकृति में देखने में थोड़ी सी बच्चों कमी रह गई क्योंकि ये हैंडमेड है, हाथ से बनाई हुई शेप है। तो ध्यान देना, अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड की बात करता हूं तो बच्चों एक स्क्वायर ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, यानी 4 तो हो गई ये, और एक हो गया ये पूरा, यानी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर जो है बच्चों वो कितने हैं, 5 हैं। अगर मैं यहां की बात करूं ट्रेडिशनल मेथड से ही बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये पूरे हैं, गिनती की है। एक ये पूरा बड़ा वाला स्क्वायर। और कौन कौन से बच्चों स्क्वायर, आप देखेंगे कि लाइन यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3 और यहां से यहां तक 4। तो नंबर ऑफ जो रेक्टेंगल नंबर ऑफ जो स्क्वायर्स हैं बच्चों वो कितने हैं, 14 हैं। लेकिन हम इसे जल्दी कैसे निकालें, इसका शॉर्ट मेथड क्या होगा। तो बच्चों ज्यादा समय न गंवाते हुए हम इसके शॉर्ट मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। हमें बच्चों निकालना है स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। आप सभी जानते हैं, आगे तक भी जानते हैं। तो बच्चों हमने बस क्या लिखना है यहाँ, 1 2, और इसका क्या कर देना है बच्चों, स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और दोनों का हमें ऐड कर देना है बच्चों। तो नंबर ऑफ जो हमारे यहाँ पर स्क्वायर है बच्चों वो कितने होंगे, 5 होंगे। आगे देखिए बच्चों, यहां भी सेम हमें 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सबको ऐड कर देंगे। तो अभी हमने जब गिनती गिनी थी बच्चों तो यहाँ 5 ही आ रहा था, यहाँ 14 भी। और ट्रिक वाले मेथड की अगर हम बात करें तो यहाँ 5 है और यहाँ 14 ही है। आगे वाला क्वेश्चन आप कराइए बच्चों। यहाँ क्या आएगा, 1, यहाँ 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अगर आप इसका सम करेंगे, टोटल करेंगे बच्चों, तो नंबर ऑफ जो स्क्वायर्स होगा 16 9 25 4 29 और 1 कितना होगा, 30 होगा। यहां चलते हैं बच्चों, यहां कितना लिखेंगे, 1 4 9 16 25। तो आप इसका जब टोटल करोगे तो बच्चों नंबर ऑफ जो स्क्वायर्स होगा वो हमारा 55 होगा। और आई होप कि आप इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। यहाँ पर 1 4 9 16 25 एंड 36 सबको अगर हम जोड़ेंगे तो बच्चों इसका आंसर हमारे क्वेश्चन का आ जाएगा, हमारे सामने आ जाएगा। तो एक बार ऐड कर लेते हैं,
6 और 5 11, 11 और यहाँ बात करें 6 17, 17 9 26, 30 और 1 31, हासिल का 3, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, यानी नंबर ऑफ जो स्क्वायर्स है बच्चों वो कितने हैं 91 है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, वो हमें याद रखना है बच्चों कि हमारी जो यहाँ पर जो आकृति दी हुई है, जो शेप दी हुई है, वो 2x2 होनी चाहिए या 3x3। 3x3 मतलब इस तरीके से स्क्वायर गिने तो भी 3 1 2 3, और ऐसे गिने तो भी 1 2 3, इधर से गिने तो 1 2, ऊपर से नीचे गिने तो भी 1 2। आप रो वाइज गिने या कॉलम वाइज गिने तो स्क्वायर्स जो है उनका नंबर जो है, गिनती जो है इक्वल होनी चाहिए। ओनली केवल तभी दिस फॉर्मूला विल एक्ट, ये फॉर्मूला काम करेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। यहां पर हमारी टेबल है 4x4 की, नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमने फाइंड आउट कर लिया, यहाँ 5x5 है, यहाँ 6x6 है। अगर ये गिनती इक्वल ना हो बच्चों, कम ज्यादा हो, तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट पार्ट हम वही डिस्कस करेंगे। जो टाइप 2 में मैंने कुछ क्वेश्चंस यहां पर लिखे हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि स्क्वायर्स फाइंड आउट करने के लिए या तो 2x2 या 3x3 या 4x4 देता है, वो चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट टाइप में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमें नंबर ऑफ स्क्वायर पूछा जाए और हमारी टेबल 2x2 या 3x3 या 4x4 ना हो करके कम ज्यादा हो, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। तो बच्चों ध्यान देना, यहां पर 2x3 की टेबल है तो हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो बच्चों मैं छोटी सी बात आपसे कहूंगा कि इसे यहां से भूल जाओ। अगर ये शेप नहीं होती तो नंबर ऑफ जो स्क्वायर्स है हमारा कितना होता बच्चों, 1 और 4 कितना हो गया, 5 हो गया, यानी अभी 5 है, लेकिन अब ये बन गया। तो इससे क्या बदलाव होते हैं बच्चों, देखो एक ये बढ़ गया, एक ये बढ़ गया, यानी 5 प्लस में 2, और इन दोनों के आपस में मिलने से एक स्क्वायर हमारा ये बढ़ गया, यानी नंबर ऑफ जो स्क्वायर है बच्चों इस शेप में वो कितने हैं हमारे, 8 हैं, 8 हैं। अब हम यहां डिस्कस करते हैं बच्चों, अगर ये वाली शेप यहां पर नहीं होती, केवल क्वेश्चन इतना ही होता, तो हम आंसर को कैसे निकालते, 9 और 4 13 और 1 14। लेकिन यहां पर क्या है, ये शेप और जुड़ गई है। अब हम आंसर कैसे निकालेंगे, तो 1 2 3, 3 तो बच्चों ये बढ़ गए, और इसके जुड़ने से क्या चेंजेस हुए बच्चों ध्यान देना, एक शेप हमारी ये बन रही है और एक स्क्वायर हमारा ये बन रहा है, यानी कि 2 ये बढ़ गए। और इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों, क्या है, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से यहां तक ये एक स्क्वायर और है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो स्क्वायर है इस शेप में हमारे बच्चों वो कितने हैं, 20 हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को आप कराओ। अगर मैं केवल यहां तक 4x4 का आंसर निकालूं तो 1 4 9 16, यानी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं बच्चों, 30। अब इसके जुड़ने से क्या हुआ है, 1 2 3 4, 4 तो बच्चों ये बढ़ गए, और क्या बढ़ा है, 1 2 और ये 3, 3 ये बढ़ा है। अच्छा अब 3x3 में बनाते हैं, 1 2, 2 ये बड़ा है, और एक 4x4 में बनाते हैं तो एक ये बड़ा है। यानी कहने का मतलब ये है, आपको ट्रिक इसका दिख गया होगा बच्चों। देखो यहां तक हमने जो गिनती की थी वो 14 थी। अब उसके बाद हमें ये देख लेना है कि इधर कितने बचे हैं, 1 2 3, तो 3 लिख देना है, 3 के बाद 2 और फिर 1, सबको ऐड कर देना है। यहां की बात करें, हमने यहां तक की गिनती की थी बच्चों, कितना था, 30। 30 के बाद कितने बच गए, 1 2 3 4, तो हमें क्या लिख देना बच्चों, 4, फिर 1 कम करके 3, फिर 1 कम करके 2, फिर 1 कम करके 1। अगर मैं टोटल सबको जोड़ता हूं तो 30 और 4 34, और 3 37, 2 39 और 1 40 जो है शेप में जो है स्क्वायर है बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की, आयत की गिनती की। जी दोस्तों, टाइप 3 यानी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, हमें आयत फाइंड आउट करना है। रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं बच्चों वो बराबर होती हैं, तो हमें
रेक्टेंगल अगर पूछा जाए तो टेबल जो है इक्वल भी हो सकती है, दो ही जो है बॉक्स रो वाइज हो सकते हैं, दो ही कॉलम वाइज हो सकते हैं, और कम ज्यादा भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ टेबल 2x2 की है, यहाँ टेबल 2x3 की है, यहाँ टेबल 3x4 की है, यहाँ टेबल 4x5 की है, और यहाँ कुछ और अलग बातें हैं। तो बच्चों टेबल चाहे 2x2 हो या 2x3 हो, हमें दो अलग अलग फॉर्मूले नहीं सीखने हैं। हमारे इक्वल टेबल हो या कम ज्यादा हो, वो सिंगल फॉर्मूले से हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं कि नंबर ऑफ आयत हमें इसमें कैसे फाइंड आउट करना है, वो भी चुटकियों में। हमें यहाँ 1 लिखना है या 2 लिखना है। फिर इधर भी हमें गिनतियां बढ़ानी बच्चों, 1 लिखा 2 लिखा, हमने इन्हें टोटल कर लेना है। 1 और 2 कितना हुआ 3, हमने इन्हें भी टोटल कर लेना है बच्चों, कितना हुआ 1 और 2 3। और जैसा कि आप जानते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी। तो दोस्तों हमें L इंटू बी कर देना है। L हमारा 3 है, B हमारा 3 है, तो 3 इंटू 3 यानी कि 9। तो इसका जो है नंबर ऑफ, जो अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, इस शेप में आयतों की संख्या जो है बच्चों कितनी होगी, वो 9। अब यहां पर आप कराइए, हमने क्या किया, 1 लिखा 2 लिखा, अब इधर 1 तो लिखा ही हुआ है, 2 लिखा 3 लिखा। अगर आप ऐसे सम करते हैं तो 1 और 2 3, आप ऐसे सम कर दें तो 1 और 2 3 और 3 6। तो हमने किसकी मल्टीप्लाई करनी है बच्चों, इस 6 की और 3 की। तो 6 और 3 कितना हो गया, आपस में मल्टीप्लाई करने पर 18 हो गया। तो इस क्वेश्चन को कराइए आप भी मेरे साथ जी। 1 2 3, 1 2 3 4, हमने इनको जोड़ लेना है। 1 और 2 3 और 3 6, हमें इन्हें भी जोड़ लेना है। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। तो मल्टीप्लाई किसकी होगी बच्चों, 10 और 6 की मल्टीप्लाई होगी, यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 60 होगा। यहां अगर हम बात करें बच्चों, कराइए 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर आप इस तरीके से सम करोगे तो भी 10, इधर करोगे तो भी 10, यानी टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल हमारा कितना हुआ बच्चों, इसमें 100 हुआ। इस वाली शेप पर आते हैं बच्चों। ये थोड़ा कंफ्यूज कराने के लिए एक पेंसिल टाइप से एक शेप बना रखी है। तो हमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, तो इस दर से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमने क्या किया, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2, यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिख दिया, दोनों को जोड़ा 1 और 2 3, इधर भी जोड़ा 1 और 2 3, तो 3 इंटू 3 बच्चों कितना हो गया, 9 हो गया। तो बच्चों ये जो शेप है, इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना है। कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, आपको इसे गिनना है बच्चों। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल अभी तक भी आपने अगर हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की वीडियोस को पाने के लिए, उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।